बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन की पार्लियामेंट एक नए कानून की मंजूरी दी है और इस कानून में जो 3 शिक्के बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इमिग्रेंट से रिलेटेड है और ये जुलाई के अंदर कानून इन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया था और उस पर जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में 259 अफराद ने हाँ में जवाब दिया, 33 ने इस वोटिंग के खिलाफ हिस्सा लिया था और 57 इस वोटिंग के दौरान एबसेंट रहे थे। अभी जो मैंने कहा 3 शिक्के जो इसमें इमिग्रेंट से रिलेटेड है, इन तीनों शिक्का का जो इतलाक है वो इस 1 दिसंबर से होगा, यानी 1 दिसंबर के बाद से आने वाले तमाम केसेस जो इन शिक्कों से रिलेटेड है उन पे जो फैसला होगा वो इन शिक्कों से होगा। अब इसमें जो 2 चीज़ें हैं वो रेफ्यूजीज के रिलेटेड है और एक जो शिक है वो सब लोगों के रिलेटेड है जो फैमिली वाले यहाँ पर भी मौजूद हैं या जो अपने ममालिक से फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। मैं इनका तरतीब वाइज आपको बताता हूँ, पस मंज़र बताता हूँ, कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सारी तफसील बता सकूँ। सबसे पहली चीज़, जो लोग इलीगल लोग बच्चे हों या बालिग हों स्वीडन के अंदर रह रहे हों और ख़ास डिस्ट्रेस का शिकार हों, उनके मुतालिक पहले ये कानून था कि माइग्रेशन डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार था कि वो उनको रेजिडेंट परमिट दे दे। अब माइग्रेशन डिपार्टमेंट को ये इख्तियार अभी तक उन्होंने रखा है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है और उन्होंने कहा है ये जो सख्ती हमने की है ये सिर्फ इसलिए की है कि इसका जो ज़्यादा इतलाक़ हो वो बच्चों के ऊपर हो और इनकी रिक्वायरमेंट भी बच्चों से ज़्यादा हो और बड़ों के ऊपर कम इतलाक़ हो। मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में इसका खुलासा बता रहा हूँ, यानी कि जो डिस्ट्रेस वाले लोग थे उनके लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेजिडेंट परमिट लेने की वो थोड़ी सी सख्त हो गई है। सेकंड नंबर पे आता हूँ, जो प्रोटेक्शन वाले यहाँ पे लोग रह रहे थे स्वीडन के अंदर, वो जब फैमिली को बुलवाते थे स्वीडन के अंदर तो उनके पास 3 महीने का टाइम होता था कि वो माइग्रेशन डिपार्टमेंट को शो कर सकते थे। 1 महीने के दौरान में वो प्रूव करते थे कि हमारे पास इतने सोर्सेज हैं या हमारे पास जॉब है, मकान है, सब कुछ है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद उनको फैमिली के लिए अलाउड हो जाता था। अब उन्होंने कहा जी कि 3 महीने का जो आपको टाइम पीरियड दी जाता है कि 3 महीने के दौरान अपने आप को सेटल कर लें और बता सकें, ये पीरियड अब ख़त्म हो गया। 3 महीने का आपने जिस दिन से अप्लाई करना है उसी दिन से आपने शो करना है कि आप इस काबिल हैं। 3 महीने की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। आखिरी जो चीज़ जो हम सब से रिलेटेड है वो हम सब की फैमिली से रिलेटेड है। मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ और बैकग्राउंड इसका ये है कि पाकिस्तान में या मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो शादियां होती थी वो बाज़ लोगों की शादियां 16-15 साल की उम्र में भी हो जाती थी, बाज़ लोग 13-14 साल की उम्र में शादी करते थे। यूरोप के अंदर जो कानून मौजूद था उसमें जो मोस्टली जो कंट्रीज़ थे वो अलाउड करती थी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र में आप शादी करें, 18 साल से कम उम्र में उसको नाबालिग कंसिडर करके शादी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। स्वीडन में भी ये कानून था कि अगर आपने शादी की है और आपकी जो बेगम है वो 18 साल से नीचे है तो वो उसको स्वीडन में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अगर आपकी शादी जो है बेगम की उम्र 18 साल से ऊपर है तो स्वीडन में आने के अलाउड था उसको। अब स्वीडिश गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये जो कानून है 18 साल वाला, ये जबरी शादियाँ जो हो रही हैं ये इन्होंने एक बहाना बनाया है जबरी शादियों का कि दूसरे ममालिक में जबरी शादियाँ करते हैं, बच्चों की कम उम्र में जबरी शादियाँ होती हैं, वो उसका शिकार होते हैं। हम उसको रोकना चाह रहे हैं ताकि वो लोग बड़ी उम्र में शादी करें अगर वो यूरोप के अंदर या स्वीडन के अंदर आना चाहते हैं। इन्होंने आप कहा है जी कि अगर कोई शख्स अपने मुल्क से फैमिली को बुलवाना चाहता है, अगर उसकी बेगम की उम्र 21 साल से कम है तो वो फैमिली को नहीं बुलवा सकेगा। एक तो ये हो गया, अपने मुल्क से 21 साल से कम उम्र की बेगम को नहीं बुलवा सकता। सेकंड नंबर चीज़, अगर आपकी बेगम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और उसकी उम्र भी 21 साल से कम है तो उसको भी डॉक्यूमेंट्स लेने में प्रॉब्लम पेश आएगी या जब वो रिन्यू करवाने जाएंगे तो उनको वो प्रॉब्लम दरपेश होगी। इसलिए जो 18 साल के शादी का जो कानून था इसको चेंज करके उन्होंने 21 साल का कानून कर दिया है। ये थोड़ी सी अपडेट थी जो आज मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।